टिकटॉक कैंपेन मैनेजर यहाँ से अगर टिकटॉक एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है। फिर कैंपेन टूल्स और एनालिटिक्स आ रहा है। मैं अभी कैंपेन्स के ऊपर जो है वो आऊंगा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, न्यू कैंपेन बनानी है। तो क्रिएट ऑप्शन के ऊपर आएंगे हम लोग। तो हमारे पास जो है वो कैंपेन मैनेजर से रिलेटेड जो है वो चीजें ओपन हो जाएंगी। तो दो चीजें आ रही हैं, एक सिंप्लीफाइड मोड है और एक कस्टम मोड है। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आप लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड मोड में ये चीजें सारी ऑटोमेटिकली करता रहेगा, लेकिन हम लोग चलेंगे कस्टम मोड में क्योंकि हम लोग एज अ प्रोफेशनल कैंपेन्स को सेटअप करने जा रहे हैं और इन कैंपेन्स को जो है वो देखने जा रहे हैं। तो अगेन उसी तरीके से हमारे पास जो मैंने स्टार्ट में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था, अगर फेसबुक आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है, तो यही बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उस पर तकरीबन 90% कंपेन्स आपको आ जाती हैं। तो रीच उसी तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ रहा है, शो योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर अगर भेजनी है आपने, ये एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो व्यूज, वीडियोस के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेने हो, कम्युनिटी इंटरेक्शंस करना हो, ऐप प्रमोशंस, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, ये सारी वही चीजें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ लीड जनरेशन कैंपेन के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो है वो इसके लिए एक लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो बनाने जा रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लीड जनरेशन और कैंपेन नेम आ रहा है। तो नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कैंपेन के डाटा को देखना है तो आपको ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ और एल जी स्टैंड्स फॉर लीड जनरेशन मैंने रख दी है। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास आ रहा है जी स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो चार किस्म की ऐसी कैटेगरीज हैं नॉर्मली, जिनको स्पेशल एड कैटेगरीज कंसीडर किया जाता है। उसमें हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, क्रेडिट, या कोई आप सोशल इश्यूज वगैरह से रिलेटेड कैंपेन बना रहे हो तो वो चीजें आ जाती हैं। इन चार कैटेगरीज में हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट या स्पेशल इश्यूज रिलेटेड जो है वो अगर हो तो हमारे पास जो टारगेटिंग ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। अभी अगर यहाँ पे देखें हमारे पास तीन ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और क्रेडिट की। हाउसिंग में जितने भी रियल एस्टेट रिलेटेड एड्स होंगे, रेंटल ऑफ हाउसेज, अपार्टमेंट और अदर प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए अगर ऐड बना रहे हैं, और क्रेडिट लोन रिलेटेड, फाइनेंसिंग रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए अगर कैंपेन्स बना रहे हैं तो हम लोगों ने इस ऑप्शन को यूज करना है। लेकिन अभी जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ उसमें स्पेशल एड कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए इसको हम चूज ही नहीं कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद है स्प्लिट टेस्ट। अभी हम लोग राइट नो स्प्लिट टेस्टिंग जो है वो नहीं करना चाह रहे किसी किस्म की। ये उसी तरीके से जैसे हम लोग जो है वो एबी टेस्टिंग जो है वो किया करते थे। कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये अगर आप लोगों को याद हो फेसबुक के ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो किया था। अब इसका नेम एडवांटेज कंपेन बजट जो है वो उन्होंने रख दिया है। और टिकटॉक का मॉडल बेसिकली तकरीबन मैं समझता हूँ इन्होंने फेसबुक का ही जो है वो कॉपी किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी भी हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका वही नाम रखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको ऑन कर दें। तो इसमें इशू है एक हमारे पास, अगर यहाँ पे बजट आप कैंपेन लेवल के ऊपर पुट करते हैं तो मिनिमम बजट 50 USD डेली आपको रखना पड़ेगा। अभी तक टिकटॉक कैंपेन्स के लिए जो बजट रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। लाइक फेसबुक के आप ऊपर आप लोग $1 डेली बजट भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर हम लोग बात करें टिकटॉक की, तो इस पे अगर बजट आप लोगों ने कैंपेन लेवल के ऊपर सेट करना है तो एटलीस्ट $50 डेली बजट आपको पुट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन नहीं करते और बजट अपना एड सेट लेवल के ऊपर रखते हो तो मिनिमम $20 डेली बजट आपको जो है वो लगाना पड़ता है। तो मैं अभी $50 एटलीस्ट नहीं लगाना चाह रहा, तो 20 मिनिमम है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे तो इस ऑप्शन को भी टिक नहीं करेंगे। उसके बाद आ रहा है सेट कैंपेन बजट। अगर बजट का कोई कैंपेन का कोई बजट रखना है तो आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हमारा पहला स्टेप जो है वो कैंपेन लेवल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं एड सेट लेवल के ऊपर, तो इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू।
तो जैसे कंटिन्यू किया तो इसने जो है वो ऐड ग्रुप का नेम आपसे जो है वो पूछा, ऐड ग्रुप का नेम बताएं। तो अगर आप लोगों ने कोई ऐड ग्रुप का नेम जो है वो रखना चाहे स्पेशलाइज, तो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास आगे नेक्स्ट आ रहा है कि जो लीड्स है वो कहाँ पे जो है वो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ। तो लीड से रिलेटेड अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। कन्वर्जन लीड होती हैं। कन्वर्जन लीड के अंदर हम लोग अपनी ऑडियंस को जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। वहां पे एक जो है वो साइन अप फॉर्म होता है, उन्होंने उसको फिल करना होता है। तो कन्वर्जन लीड और दूसरा इंस्टेंट फॉर्म लीड होता है। इंस्टेंट फॉर्म लीड में क्या होता है, एक छोटा सा जो है वो आपके पास फॉर्म जो है वो विद इन ऐप जो है वो ओपन होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपुलेट हो जाती है और हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं। तो मैं अभी इंस्टेंट फॉर्म के लिए जो है वो इस कैंपेन को जो है वो यूज करना चाह रहा हूँ, तो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे मैं यूज करूंगा। उसके बाद प्लेसमेंट्स जो है वो आ रहा है। टिकटॉक तो बाय डिफॉल्ट जो है वो है ही है। इसके अलावा वो कह रहा है सर्च रिजल्ट्स में भी हम आपका ऐड इंक्लूड करेंगे। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आए तो अगर यूजर उसके ऊपर कमेंट करना चाहे, आप लोग कमेंट को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, यूजर आपका जो है वो उस वीडियो को डाउनलोड करे या ना करे ये ऑप्शन उसको देना चाहते हैं। और वीडियो शेयरिंग वाली ऑप्शन के ऊपर अगर आप लोग जो है वो जानना चाहते हैं, उनको वीडियो शेयरिंग की ऑप्शन देनी है, जो कि अगेन ऐड के ऊपर हम लोगों ने सोशल प्रूफ जो है वो लेना होता है। तो सोशल प्रूफ के लिए ये चीजें जो है वो जरूरी हैं, तो इसलिए इन तीनों चीजों को आपने टिक ही रहने देना है। इसमें किसी किस्म की कोई चीज आपने बंद नहीं करनी। उसके बाद मेन जो हमारे पास टारगेटिंग आ रही है, उसके अंदर अगर हम लोग आए तो सबसे पहले सेव्ड ऑडियंस है। अगर आपने कोई पहले से ऑडियंस बना के सेव की हुई है तो वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर डेमोग्राफिक्स के ऊपर जो है वो हम लोग आए तो सबसे पहले लोकेशन है, कौन सी लोकेशन को आप लोग जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। जो भी लोकेशन होगी वो आप लोग पुट करेंगे। सो लेट्स सपोज मैं अभी जो है वो देखता हूँ बर्जन काउंटी। तो यहाँ पे ग्रीन विले और ये आ रहा है, और उसके बाद जो है वो ये चीजें जो आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे बर्जन काउंटी नहीं मिल रहा तो मैं न्यू जर्सी ट्राई करता हूँ। तो न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स मेरे पास आ गया। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है वो जर्सी सिटी, न्यूयॉर्क और ये डिफरेंट सिटी जो है वो आ रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को मजीद, क्योंकि लोकल बिजनेस के लिए अभी मैं कंपेन बना रहा हूँ, तो मजीद इसको जो है वो नैरो डाउन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको करते हैं बर्जन काउंटी। अच्छा, इसका सिटी ये मैं गूगल से देख लेता हूँ। बर्जन काउंटी, काउंटी इन न्यू जर्सी। तो काउंटी ही जो है वो ऐसा आ रहा है, लेकिन काउंटी की यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही। चलें, इसको आगे मजीद इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं देख लूंगा, अगर इसको मजीद फिल्टर आउट जो है वो करना हो। उसके बाद जेंडर्स, तमाम किस्म के जेंडर्स जो है वो मेरी इसके अंदर जो है वो ऑडियंस है। मेल फीमेल दोनों को जो है मैं टारगेट करना जो है वो चाह रहा हूँ। उसके अलावा लाइक एज लिमिट्स आ रही हैं। अब इमेज आप जो भी एज आप लोग जो है वो करना चाहें वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अभी मेरी टारगेट ऑडियंस ये सारे के सारे जो है वो लोग हैं 18 से 55 प्लस। इन तमाम लोगों को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद लैंग्वेज आ रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को आप लोग जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मेन मेरी इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, तो इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। स्पेंडिंग पावर के हवाले से इन्होंने जो है वो दो ऑप्शन, एक तो आपके पास तमाम किस्म के जो है वो लोग हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, दूसरा हाई स्पेंडिंग पावर वाले लोग हैं। ठीक है, और ये अब इस पे आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना है। मैं अभी तकरीबन तमाम लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सर्विस इस तरह की नहीं है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ जिसमें मुझे सिर्फ हाई स्पेंडिंग वाले लोग ही जो है वो चाहिए। उसके बाद हाउस होल्ड इनकम आ रहा है। तो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगर कंपेन बना रहे हैं तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग टॉप 5%, टॉप 10%, 10 to 25%, 25 to 50% वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनको आप लोग टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन अभी मैं किसी किस्म का इनकम बेस्ड जो है वो टारगेटिंग जो है वो नहीं करना चाह रहा।
उसके बाद अगर हम लोग ऑडियंस के ऊपर आए, तो ये वाली ऑडियंस बेसिकली वो लोग हैं, ये वाली ऑडियंस अगेन बेसिकली जो है वो लोग हैं जो के जो है वो आपके पास डिपेंड कर रहे हैं, जो आपने प्रीवियसली इंगेज्ड ऑडियंस वगैरह जो है वो आपके पास है, जिसमें कस्टम ऑडियंस आ जाती है। और उस कस्टम ऑडियंस की बेस के ऊपर अगर कोई लुक लाइक ऑडियंस बनी है, जो कि मैं अभी बेसिकली जो है वो उनको टारगेट नहीं करना चाह रहा, तो अभी ऑडियंस सेक्शन जो है इसको मैं जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। मेन ऑडियंस मेरे पास जो है वो आ रही है, जो बेसिकली ये वाली ऑडियंस है, जिसमें जो है वो इंटरेस्ट और बिहेवियर्स की बेस के ऊपर मैंने जो है वो टारगेट करना है इनको, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो ये क्योंकि डेंटिस्ट के लिए बेसिकली जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो मैं लेट्स सपोज जी डेंटिस्ट देखूं, तो यहाँ पे ये एडिशनल इंटरेस्ट में डेंटिस्ट आ रहा है, और डेंटिस्ट से रिलेटेड जो है वो देखते हैं। डेंटिस्ट्री आ रहा है, उसके बाद कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आ रहा है, और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कुछ ये हैशटैग जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, इन हैशटैग्स को जो है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और चले, अभी मेरे पास जो है वो ये चीजें आ गई, तो तकरीबन 3,63,000 की ऑडियंस मेरे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, इस तरह ये रिकमेंडेड में, अच्छा इसकी रिकमेंडेड कैटेगरीज पे अभी आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल इररेलेवेंट ये रिकमेंडेड कैटेगरीज आपको जो है वो दिखा रहा होता है, तो इसलिए इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो नहीं जाना। ठीक है, इसी तरह और मैं क्या कर सकता हूँ जी, स्माइल या टूथ एनेमल या इस तरह की ये देखें, स्माइल एडिशनल जो है वो मेरे पास कॉन्फिडेंट स्माइल जो है वो आ गया। उसके बाद मैं टीथ के ऊपर अगर जाऊं, तो टीथ से रिलेटेड अगर कोई मुझे प्रॉब्लम्स लाइक टूथ एनेमल या इस तरह की कोई चीज जो है वो नजर आती है, तो ये भी नहीं है। चले, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये ऑडियंस मैंने जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है डिवाइस। डिवाइस में अगर कोई स्पेसिफिक डिवाइस से रिलेटेड आप लोग अपनी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं, लाइक एंड्रॉइड आईओएस के लिए। तो मैं अभी फिलहाल जो है वो ये सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस है तमाम को जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर इसको मैं सेव कर दूं, तो फॉर फ्यूचर जो है वो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद बजट के ऊपर आए, तो यहाँ पे ये $30 का डिफॉल्ट लिखा है, मिनिमम 20 हम लोगों ने जो है वो करना है। अगर लाइक 20 से कम रखूंगा तो ये एरर दे देगा कि एटलीस्ट $20 आपने स्पेंड जो है वो मिनिमम बजट रखना है। $20 मैंने डेली बजट जो है वो इस पे रख दिया है। ठीक है, और अगर लाइफ टाइम करना चाहें, लाइफ टाइम भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद स्केजुअल बजट, अगर आप लोग आज से जो है वो इसको स्केजुअल करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको आज से स्केजुअल करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम पे। ये सेम वही ऑप्शन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो अगर आए, ऑप्टिमाइजेशन गोल हमारा लीड्स कैप और मैक्सिमम डिलीवरी कॉस्ट कैप वगैरह पे स्टार्टिंग पे हम लोगों ने जो है वो नहीं जाना। मैक्सिमम डिलीवरी रखें हम, बिलिंग इवेंट इंप्रेशंस की बेस के ऊपर जो है वो हमें चार्ज करेगा। और डिलीवरी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी ड्यूरिंग द डे टाइम में ये इवनली इसको जो है वो करता जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, तो मैं अब आ जाता हूँ एड्स के फ्रंट पार्ट के ऊपर, एड्स के बेसिकली प्लेटफॉर्म के ऊपर कि एड्स किस तरह से मेरे पास आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले स्मार्ट क्रिएटिव एड्स जो है वो आ रहा है। तो इसमें जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि हम लोग जितने भी क्रिएटिव्स वगैरह इसको जो है वो ऐड करेंगे, तो ये उसका खुद से जो है वो क्रिएटिव क्रिएट एड्स विद स्मार्ट क्रिएटिव बाय ऑटो जनरेटिंग वीडियोस दैट आर डाइवर्सिफाइड अक्रॉस एड क्रिएटिव assert smart selection refresh to ensure your ad groups are continuously optimized for best performance। तो इसको भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, अगेन अदरवाइज टोटली अप टू यू, अगर पहले खुद से जो है वो आप मैनुअल टेस्टिंग और चीजों को लेकर चलना चाहें तो अप टू यू। एड का नेम, जो भी आप लोग ऐड नेम जो है वो रखना चाहें, क्रिएटिव नेम ऑलरेडी इसके साथ ऐड है और साथ डेट वगैरह ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी, तो अगर आप लोगों को याद हो, तो जब हम लोग फेसबुक या के ऊपर कंपेन बनाते थे, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हम लोग अपना अकाउंट सेलेक्ट करते थे। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। और ये आप जो है वो अपनी क्लाइंट की तरफ से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो आप लोग करें।
तो ये पहली ऑप्शन हमारे पास आ रही है, यूज अकाउंट ओन्ड बाय यू, यानी अगर आप लोग अपना कोई अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ये कर सकते हैं। या दूसरा, यूज अदर अथराइज्ड अकाउंट और पोस्ट, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने आना है। तो ये जो आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट लिंक था वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो अकाउंट जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद अगर लेट्स सपोज आप लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को जो है वो आइडेंटिटी वाली ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते, तो आप, या आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कस्टम आइडेंटिटी अपनी सेट कर सकते हो। लाइक लेट्स सपोज जो है वो कोई भी नेम, लाइक सेट कस्टम आइडेंटिटी, यहाँ पे जो है वो अगर मैं कर देता हूँ जी फैसलाबाद, तो इस नेम से भी हम लोग कंपेन चला सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास अकाउंट अटैच है, तो मैं जो है वो इसी अकाउंट को जो है वो यूज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऐड फॉर्मेट आ रहा है, तो वो कह रहा है अगर टिकटॉक पोस्ट जो है वो आप लोग यूज करना चाह रहे हैं, या आप लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, उसको अटैच करना चाह रहे हैं, तो मैं ये प्लस बटन के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तो ये मुख्तलिफ जो है वो मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस वगैरह उसने जो है वो अपलोड की हुई है। तो मैं अभी जो है वो क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को जो है वो सेकंड वाली वीडियो को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ कंफर्म। तो ये वीडियो मेरे पास आ गई। अच्छा से इसका थंबनेल जो आपको लगे कि ये थंबनेल जो है वो मैंने यूज करना है, तो इसको यूज कर लें। अगर इसके ऊपर कोई म्यूजिक शेयरिंग वाली ऑप्शन है, लाइक जिस तरह आप लोग टिकटॉक के ऊपर जो है वो वीडियो अपलोड करते हो तो वो म्यूजिक के ऊपर टैप करके और आगे चल रहे होते हो, तो वो अगर करना चाहें कर सकते हैं। स्टिच और कोई वगैरह जो है वो करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट क्योंकि मैंने अभी पोस्ट सेलेक्ट की है, तो मैं इस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो आ रहा था, मैंने सिंपली जो है वो उसी को जो है वो यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन है, तो ये बेसिकली अगर हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते तो ये डायनामिक कॉल टू एक्शन रहता है और कहता है ये हम पे छोड़ दें। अगर आप लोग अपनी मर्जी का कॉल टू एक्शन रखना चाहें तो स्टैंडर्ड ऑप्शन के ऊपर आके तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज कर लेना है। अब ये शॉप नो रिकमेंडेड कह रहा है, मुझे शॉप नो नहीं चाहिए, लर्न मोर चाहिए, या साइन अप जो है वो चाहिए। कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन है, साइन अप की ऑप्शन है, मैं अभी लर्न मोर कर देता हूँ। उसके बाद इंटरेक्टिव एड जोन वगैरह अगर ऐड करने हैं, मुझे अभी जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन मेरी इंस्टेंट फॉर्म है। इंस्टेंट फॉर्म को जो है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ, अगर बनाया होता तो फ्रॉम लाइब्रेरी चले जाना था। अभी न्यू बनाना चाह रहा हूँ तो क्रिएट बटन के ऊपर आऊंगा मैं। तो जैसे क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो आऊंगा, तो यहाँ पे अब कुछ मेरे पास ऑप्शंस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इन ऑप्शंस को मैंने यूज करना है, तो एक आ रहा है एडवांस फॉर्म, आ रहा है एक आ रहा है क्लासिक फॉर्म। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको लगे कि मैंने जो है वो ये यूज करना है, वो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन जो भी ऑप्शन आप लोगों ने जो है वो यूज करनी है कर लें। एडवांस फॉर्म के ऊपर चलते हैं और इसमें देखते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। सेटिंग आ रहा है, सबसे पहले इसका फॉर्म का नेम दे दें। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ 13 नवंबर 2023। उसके बाद सेटिंग में सिलेक्ट द फॉर्म लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो होगा। उसके बाद फॉर्म टाइप है मोर वॉल्यूम हायर इंटेंट, सेम ये वही ऑप्शन है जो फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन में इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करते हुए हमारे पास आई थी। तो मोर वॉल्यूम हम लोग करते हैं। कलर स्कीम, दो तीन किस्म की कलर स्कीम है, तो मैं अभी लाइट कलर जो है वो इसकी स्कीम रखता हूँ। उसके बाद ट्रैकिंग पैरामीटर अगर कोई सेट करने हो तो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अभी मुझे नहीं चाहिए। अब उसमें सबसे पहले जो है वो कह रहा है कि आप लोग जो है वो कोई भी इमेज या कैरोजल जो है वो यहाँ पे ऐड करें, ताकि लोग उसको जो है वो स्वाइप कर सकें। तो उसके लिए आपके पास जो है वो सबसे पहले इमेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, और उसका साइज जो है वो 1080 पिक्सल इन्होंने जो है वो बोला हुआ है कि आप जो है वो करें और इसको जो है वो कर लें। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ इमेज अगर मुझे मिल जाती है तो ये मेरे पास एक जो है वो इमेज, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ये कह रहा है कि उसको आप लोग जो है वो जो भी पार्ट इसका ऐड करना चाहें, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो ये इतना पार्ट इसका रखता हूँ, बाकी स्किप हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्म के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे 10% ऑफ ऑफर आ गई। उसके बाद जी आगे मेरे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आओ तो वो कह रहा है जी अपना लोगो यहाँ पे जो है वो आप लोग ऐड करें। अब लोगो मुझे अगेन जो है वो इसकी वेबसाइट से जो है वो उठाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको जो है वो ऐड कर लेंगे। डिस्प्ले नेम में जो है वो उसका आप लोगों ने बिजनेस नेम लिख देना है। उतनी देर डिस्प्ले नेम पे हम लोग डालते हैं डॉक्टर। तो ये डिस्प्ले नेम आ गया फॉर्म के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन जो है वो हम लोग देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, प्लीज फिल द फॉलोइंग फॉर्म, बस यहाँ तक। तो डिस्प्ले नेम की जगह अगर मैं कोई ऑफर जो है वो ऐड कर दूं यहाँ पे, लेट्स सपोज 10% गेट 10% ऑफ, बस यहाँ पे तो क्योंकि ये फॉर्म के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आ रहा है कोई प्रमोशनल स्लोगन वगैरह जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, फोर्सी बस, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस में जो है वो हम लोगों ने अगेन अगर कोई कस्टम क्वेश्चंस ऐड करने हैं जो कि आप लोगों ने मैंने रिकमेंड किया था लाजमी करने हैं। मुझे नेम, ईमेल और उनका फोन नंबर चाहिए। तो ये तीन चीजें आ गई हैं। नेम को ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन 1, ईमेल और फोन नंबर, तो ये मेरे पास क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कस्टमाइज फील्ड अगर जो है वो आप लोग करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। लाइक ये जस्ट एग्जांपल आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ जी, नेम एड, जो भी आपके पास जो है वो होगी वो आ जाएगी। इसी तरह फोन नंबर में आप लोग क्या करेंगे जी, प्लस आगे एक्स 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 एक्स, जब वो ऐड करेंगे तो ये इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो कस्टम फील्ड्स उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी मुझे अगेन नहीं चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी में आप लोगों ने क्या करना होता है, इसका वेबसाइट लिंक जो है वो लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, वेबसाइट लिंक जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो कस्टमाइज स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप उसको लेके जो है वो आ सकते हैं। कस्टमाइज स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसको ले आए, और ऐड बटन के ऊपर इमेज डालनी है, टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी जो है वो कैरोसेल वगैरह, ग्लास पे थैंक यू स्क्रीन, और इसको आप लोगों ने कंप्लीट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोबारा मैं इसके ऊपर आता हूँ। एक दूसरा फॉर्म था हमारे पास, क्लासिक फॉर्म, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस जो है वो कम है। ठीक है, अगर इस ऑप्शंस को लेके चलना हो तो हम लोग कैसे चलेंगे, तो अगेन वही जो है वो नेम आपके पास आ रहा है 13 नवंबर 2023, और इसके साथ मैं डाल देता हूँ क्लासिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये मैंने एज अ क्लासिक डाल दिया। उसके बाद जो है वो मेरे पास मोर वॉल्यूम जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा, या हायर इंटेंट। मुझे बेसिकली जो है वो मोर वॉल्यूम जो है वो चाहिए। उसके बाद ट्रैकिंग पैरामीटर्स वगैरह जो है वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे जो है वो अगेन लोगो डिस्प्ले नेम जो है वो मांग रहा है। अभी मेरे पास राइट नो जो ऑफर इसकी जो है वो चल रही है वो 10% ऑफ वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, गेट ऑफर नाउ। ठीक है, और प्लीज फिल द फॉर्म बिलो टू क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हर पर्सन के लिए जो है वो ये चीजें नहीं होती, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अटैच जो है वो होती हैं हर चीज के साथ। तो यहाँ पे ये मैंने जो है वो उनको ऑप्शन जो है वो दे दी है। उसके बाद क्वेश्चंस में आके अगेन मुझे नेम, फोन नंबर और ईमेल चाहिए। इनकी तरतीब जो है वो ठीक कर दे, नेम, ईमेल, फोन नंबर जो है वो आपके पास आ गया। उसके बाद कस्टम क्वेश्चंस वगैरह अगर जो है वो ऐड करने, लेट्स सपोज जिस तरह हम लोगों ने लिंक्डइन कैंपेन्स के अंदर किया था, कि हम लोगों ने उनसे पूछा था कि हम लोग कब आपसे जो है वो कांटेक्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इस तरह का कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो लाजमी इसके अंदर जो है वो ऐड करें अगर करना चाहें। यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे नेम, ईमेल और फोन नंबर चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आ जाएगी। कंपनी नेम जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी जो है वो ऐड करना है। तो
अभी इसका जो कंपनी नेम इसका अपना ही नेम है। उसके बाद लिंक टेस्ट, ये जो वेबसाइट कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक के ऊपर जो है वो चले जाएं। तो मैं अभी इसकी वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कोई आप लोगों ने ऐड प्राइवेसी लिंक वगैरह जो है वो करनी है तो वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, टैप द बटन बिलो टू लर्न मोर, और यहाँ पे आप लोग जो है वो कर दें। सो लेट्स सपोज विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे आप लोगों ने अगेन क्या कर देना है, ये डॉक्टर, ये मैंने वेबसाइट और ये चीजें सारी जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, और ये मेरे पास थैंक यू एक सिर्फ ऑप्शन इसके अंदर जो है वो रह गई है, जो बेसिकली, अच्छा, पर्पस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कि मैं इनसे बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन क्यों लेना चाह रहा हूँ। इंडिकेट द पर्पस ऑफ द फॉर्म एंड व्हाई यू आर कलेक्टिंग यूजर्स डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यूजर्स को आप लोगों ने बताना है। ठीक है, वी वांट दिस डेटा, या वी वांट की जगह करते हैं वी विल यूज दिस डेटा टू कॉन्टेक्ट यू। ये मैंने जो है वो डाल दूं, क्योंकि यूजर्स को जो है वो आपने बताना लाजमी है कि उनका डाटा किस तरीके से जो है वो यूज होगा और कैसे आप लोग जो है वो लेकर उसको जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें आ गई। लोगो अभी जो है वो राइट नो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ रैंडमली जो है वो क्या करता हूँ, अभी फिलहाल इसको जो है वो यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो आ गया इसका। ठीक है, तो इसको मजीद अगर जो है वो कोई अपडेट करना हो और कोई भी चीज जो है वो आपने करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे पास यही जो है वो काफी है। या इसको अगर मैं ये देखूं, सेम डे स्माइल डिजाइन, ठीक है, तो ये भी आ रहा है, लेकिन अगेन लोगो ही जो है वो लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसको बाद में मैं जो है वो चेंज कर लूंगा, या लोगो मेरे पास जो है वो आ चुका है और अपडेट हो गया। उसके बाद ये वेबसाइट लिंक जो था उसको भी मैं अपडेट जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो हम लोग देंगे ताकि हमारी कंपेन रिजेक्ट होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर ही जो है वो रह जाएं। और यहाँ पे आप लोग अपना वेबसाइट का लिंक जो है वो देंगे। और ठीक है, गेट ऑफर नाउ की जगह मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन में रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट, हाँ, रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट नाउ इसको यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन और चीजें जो है वो आ चुकी हैं। उसके बाद सिंपली इसको मैं करता हूँ कंप्लीट बटन के ऊपर क्लिक, तो ये मेरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट होना जो है वो शुरू हो जाएगा, जिस पे शायद 2-3 सेकंड लगेंगे। तो ये मेरे पास फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा जो है वो अगर कोई वैसे डिस्क्लेमर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डाल दी है। इसके अलावा ट्रैकिंग अगर यूटीएम्स वगैरह अपनी कंपेन्स के अंदर ऐड करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज अगेन हमें जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी मेरे पास फिलहाल एक कंपेन, एक एड ग्रुप और एक ऐड आया है। तो जो लास्ट सेशन था हमारा लिंक्डइन का, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोग कंपेन लेवल के ऊपर कैसे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैंने इसी की कंपेन लेवल के ऊपर मजीद टेस्टिंग करनी हो तो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, ऐड अगर बटन करूंगा तो बिल्कुल सारी ऑप्शंस न्यू आ जाएंगी। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि मेरे पास बाकी सारी चीजें सेम जो है वो आ जाएं। और अब ये सिलेक्ट है तो इसके अंदर जो है वो मैं आके क्या करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई भी और जो है वो चीज को अपडेट करना है, सो इस वीडियो को मैं देखता हूँ। तो मोस्टली इस तरह की वीडियोस जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, इसको यूज नहीं करना। अगर इसको जो है वो देखूं मैं, तो ये प्रॉमिस और ठीक है, तो इस तरह के लेट्स सपोज अगर मैंने इसको जो है वो यूज करना हो तो मैं इसको ऐसे ही
कंफर्म कर दूँगा। तो 1 कैंपेन, 1 एड ग्रुप और 2 एड्स, तो ये बेसिकली ए-बी टेस्टिंग के लिए जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं, अगर ए-बी टेस्टिंग आप लोगों ने जो है वो करनी हो तो। लेकिन अभी राइट नाउ मैं ए-बी टेस्टिंग नहीं कर रहा, 1 कैंपेन, 1 एड ग्रुप और 1 ही एड जो है वो बना रहा हूँ। और उसके बाद अगेन सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो आपकी ये कैंपेन सबमिट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग दोबारा से ये कैंपेन्स वाले टैब के अंदर जो है वो चले जाएँगे, जहाँ पे आपको ये सारी ऑप्शंस और चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो ये आगे नेक्स्ट कैंपेन्स के लिए कह रहा है कि इसको सीआरएम से अगर कनेक्ट करना चाहें या लीड सेंटर के ऊपर जाना चाहें, तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। लीड सेंटर पे क्या होगा, जैसे मुझे लीड्स मिलना शुरू हो जाएँगी, तो ये जो क्लाइंट्स की मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, नेम, ईमेल, फ़ोन वगैरह, वो सारे का सारा वहाँ पे जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो जैसे ही हमें लीड्स मिलेंगी, तो हम लोग जो है वो लीड सेंटर के अंदर जाके भी इसको देखना शुरू कर देंगे। अभी ये इन रिव्यू आ रहा है, तो नॉट डिलीवरिंग आ रहा है। बाज़ औक़ात क्लाइंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि आपने कैंपेन तो अपनी तरफ से सेट कर दी है, लेकिन वो सेट नहीं हुई, तो वो तो स्टिल अभी नॉट डिलीवरिंग आ रहा है। तो ये कुछ मिनट्स लेती हैं रिव्यू के अंदर जो है वो रहते हुए, और फिर उसके बाद जो है वो अगर तमाम चीज़ें सही हो, इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, तो आपका ऐड जो है वो रन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी जी टिकटॉक के ऊपर जो है वो हम लोग किस तरह से इंस्टेंट फॉर्म लीड्स जनरेशन जो है वो कर सकते हैं, और इंस्टेंट फॉर्म को यूज़ करते हुए लीड जनरेशन जो है वो कर सकते हैं।